नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका। श्रीमद् अध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्धकांड से त्रयोदश सर्ग में 13वां सर्ग है। आज सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद आज करेंगे श्री राम अयोध्या के लिए प्रस्थान। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच ततः शक्रः सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा कुबेरश्च महातेजाः पिनाकी वृषवाहनः ब्रह्मा ब्रह्मविद्यां श्रेष्ठो मुनिभिः सिद्धचारणैः ऋषयः पितरः साध्या गन्धर्वाप्सरसूरगाः एते चान्ये विमानाग्रयैराजग्मुर्यत्र राघवः अब्रुवन् परमात्मानं रामं प्राञ्जलयश्च ते कर्ता त्वं सर्वलोकानां साक्षी विज्ञानविग्रहः वसूनामष्टमोऽसि त्वं रुद्राणां शङ्करो भवान् आदिकर्तासि लोकानां ब्रह्मा त्वं चतुराननः अश्विनौ घ्राणभूतौ ते चक्षुषि चन्द्रभास्करौ लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः सदोदितः सदा शुद्धः सदा बुद्धः सदा मुक्तो गुणोद्वयः त्वन्माया संवृतानां त्वं भासि मानुषविग्रहः त्वन्नाम स्मरतां राम सदा भासि चिदात्मकः रावणेन हृतं स्थानमस्माकं तेजसा सह त्वयाद्य निहतो दुष्टः पुनः प्राप्तं पदं स्वकम् एवं स्तुवत्सु देवेषु ब्रह्मा साक्षात् पितामहः अब्रवीत् प्रणतो भूत्वा रामं सत्यपथे स्थितम्। तो श्री महादेव जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए आगे बताते हैं। उसी समय सहस्राक्ष इंद्र यम वरुण कुबेर महातेजस्वी वृषभ वाहन महादेव जी मुनि सिद्ध और चारणों सहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी पितृगण ऋषि साध्य गंधर्व अप्सराएं और नागगण ये सब तथा और भी अन्य देवगण श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर जहाँ श्री रघुनाथ जी थे आ गए और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्री राम से बोले, आप समस्त लोकों के कर्ता सबके साक्षी और विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं तथा वसुओं में अष्टम वसु और रुद्रों में श्री महादेव जी हैं। आप ही समस्त लोकों के आदिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं। अश्विनी कुमार आपकी घ्राणेन्द्रिय हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपके नेत्र। सब लोकों के आदि उत्पत्ति स्थान और अंत यानी लय स्थान भी आप ही हैं तथा आप नित्य स्वरूप एक सदोदित आविर्भाव तिरोभाव से रहित नित्य प्रकाश स्वरूप नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्य मुक्त निर्गुण और अद्वितीय हैं। हे राम, जो लोग आपकी माया से आच्छादित हैं उन्हें आप मनुष्य रूप प्रतीत होते हैं, किंतु जो आपका नाम स्मरण करते हैं उन्हें तो आप सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही भासते हैं। रावण ने हमारे तेज के सहित हमारा स्थान भी छीन लिया था, तो आज वह दुष्ट आपके हाथ से मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त हो गया। तो देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्षात पितामह ब्रह्मा जी अति विनम्र होकर सत्य पथ पर स्थित भगवान राम से बोले। ब्रह्मोवाच वंदे देवम
विष्णुमशेष स्थिति हेतुं त्वामध्यात्मज्ञानिभिरन्तर्हृदि भाव्यं हेयाहेय द्वन्द्वविहीनं परमेकं सत्तामात्रं सर्वहृदिस्थं दृशिरूपं प्राणापानौ निश्चय बुद्ध्या हृदि रुद्ध्वा चित्वा सर्वं संशयबन्धं विषयौघान् पश्यन्तीशं यं गतमोहायतयस्तं वन्दे रामं रत्नकिरीटं रविभासं मायातीतं माधवमाद्यं जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं मुनिवन्द्यं योगिध्येयं योगविधानं परिपूर्णं वन्दे रामं रञ्जितलोकं रमणीयं भावाभावप्रत्ययहीनं भवमुख्यैर्योगासक्तैरर्चितपादाम्बुजयुग्मं नित्यं शुद्धं बुद्धं अनन्तं प्रणवाख्यं वन्दे रामं वीरमशेषासुरदावं त्वं मे नाथो नाथितकार्याखिलकारी मानातीतो माधवरूपो अखिलधारी भक्त्यागम्यो भावितरूपो भवहारी योगाभ्यासैर्भावितचेतः सहचारी त्वामाद्यन्तं लोकततीनां परमीशं लोकानां नो लौकिकमानैरधिगम्यं भक्तिश्रद्धा भावसमेतैर्भजनीयं वन्दे रामं सुन्दरं इन्दीवरनीलं को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं मायासक्तो माधवशक्तो मुनिमान्यं वृन्दारण्ये वन्दितवृन्दारकवृन्दं वन्दे रामं भवमुखवन्द्यं सुखकन्दं नानाशास्त्रैर्वेदकदम्बैः प्रतिपाद्यं नित्यानन्दं निर्विषयज्ञानम् अनादिं मत्सेवार्थं मानुषभावं प्रतिपन्नं वन्दे रामं मरकतवर्णं मथुरेशम। ब्रह्मा जी श्री राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे राम, संपूर्ण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले त्याज्य और ग्राह्य द्वंद्व से रहित सबसे परे अद्वितीय सत्ता मात्र सबके हृदय में विराजमान साक्षी स्वरूप आप विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। मोहहीन सन्यासी गण निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण और अपान को हृदय में रोककर तथा अपने संपूर्ण संशय बंधन और विषय वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं, उन रत्न किरीटधारी सूर्य के समान तेजस्वी भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो माया से परे लक्ष्मी के पति, सबके आदि कारण, जगत के उत्पत्ति स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे, मोह का नाश करने वाले, मुनि जनों से वंदनीय, योगियों से ध्यान किए जाने योग्य, योग मार्ग के प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले हैं, उन परम सुंदर भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो भाव और अभाव रूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित हैं तथा जिनके युगल चरण कमलों का योग परायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत हैं। संपूर्ण दानवों के लिए दावानल के समान उन ओंकार नामक वीरवर राम को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राम, आप मेरे प्रभु हैं और मेरे संपूर्ण प्रार्थित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं। आप देश काल आदि मान परिमाण से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले, भक्ति से प्राप्य अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त में विहार करने वाले हैं।
आप इस लोक परंपरा के आदि और अंत अर्थात उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। संपूर्ण लोकों के महेश्वर हैं आप। किसी भी लौकिक प्रमाण से आपको जाना नहीं जा सकता। आप तो भक्ति और श्रद्धा संपन्न पुरुषों द्वारा ही भजन किए जाने योग्य हैं। ऐसे नील कमल के समान श्याम सुंदर आप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे लक्ष्मीपते, आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निर्माण हैं। माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो सकता है। आप महर्षियों के माननीय हैं तथा कृष्णावतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूह की वंदना करते हुए भी राम रूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं। ऐसे आप आनंद घन भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप, निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है। उन मरकत मणि के समान नीलवर्ण मथुरानाथ भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रद्धा युक्तो यह पठति मम स्तवमाद्यं ब्राह्मं ब्रह्म ज्ञान विधानम भुवि मर्त्यः रामं श्यामं कामित कामप्रदमीशं ध्यात्वा ध्याता पातकजालैर्विगतः स्यात्। श्रुत्वा स्तुतिं लोकगुरोर्विभावसुः स्वाङ्के समादाय विदेहपुत्रिकां विभ्राजमानां विमलारुणद्युतिं रक्ताम्बरां दिव्यविभूषणान्विताम्। प्रोवाच साक्षी जगतां रघुत्तमं प्रपन्न सर्वार्तिहरं हुताशनः गृहाण देवीं रघुनाथ जानकीं पुरा त्वया मय्यवरोपितां वने विधाय माया जनकात्मजां हरे दशानन प्राणविनाशनाय च हतो दशास्यः सह पुत्रबान्धवैर्निराकृतो अनेन भरो भुवः प्रभो। तिरोहिता सा प्रतिबिम्बरूपिणी कृता यदर्थं कृतकृत्यतां गता ततो अतिहृष्टां परिगृह्य जानकीं रामः प्रहृष्टः प्रतिपूज्य पावकम् स्वाङ्के समावेश्य सदा नपायिनी श्रियं त्रिलोकी जननीं श्रियः पतिः दृष्ट्वाथ रामं जनकात्मजायुतं श्रिया स्फुरन्तं सुरनायको मुदा भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य कृतांजलिः स्तोतुमथोपचक्रमे। तो ब्रह्मा जी स्तुति करते हुए आगे कहते हैं कि जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्याम मूर्ति भगवान राम का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी के कहे हुए इस ब्रह्म ज्ञान विधायक आद्य स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, वह ध्यानशील पुरुष सकल पापों से मुक्त हो जाएगा। लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी की यह स्तुति सुन लोक साक्षी अग्निदेव ने अपनी गोद में निर्मल अरुण कांति से सुशोभित और लाल वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित विदेह पुत्री जानकी जी को लिए प्रकट होकर शरणागत दुखहारी श्री रघुनाथ जी से कहा, रघुवीर, पहले तपोवन में मुझे सौंपी हुई देवी जानकी को अब ग्रहण कीजिए। हे हरे, रावण का प्राण हरण करने के लिए अपनी मायामयी सीता रचकर रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों के सहित मार डाला। हे प्रभु, ऐसा करके आपने पृथ्वी का भार उतार दिया। वह प्रतिबिंब रूपिणी माया सीता जिस कार्य के लिए रची गई थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गई है। अग्निदेव के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्न वदना जानकी जी को ग्रहण किया।
फिर लक्ष्मीपति भगवान राम ने अपने से कभी विलग न होने वाली जगत जननी जानकी को गोद में बैठा लिया। उस समय जनक नंदिनी सीता जी के सहित भगवान राम को कांति से सुशोभित देख देवराज इंद्र अति प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर भक्ति गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। इंद्र उवाच भजेऽहं सदा राममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधानं भवानी हृदा भावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नं सुरानीकदुःखौघनाशैकहेतुं नराकारदेहं निराकारमीड्यं परेशं परानन्दरूपं वरेण्यं हरिं राममीशं भजे भारनाशं प्रपन्नाखिलानन्ददोहं प्रपन्नं प्रपन्नार्तिनिःशेषनाशाभिधानं तपोयोगयोगीशभावाभिभाव्यं कपीशादिमित्रं भजे राममित्रं सदा भोगभाजां सुदूरे विभान्तः सदा योगभाजामधुरे विभान्तं चिदानन्दकन्दं सदा राघवेशं विदेहात्मजानन्दरूपं प्रपद्ये महायोगमाया विशेषानुयुक्तो विभासीशलीला नराकारवृत्तिः त्वदानन्दलीला कथा पूर्णकर्णाः सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके अहं मानपानाभिमत्तप्रमत्तो न वेदाखिलेशाभिमानाभिमानः इदानीं भवत्पादपद्मप्रसादात् त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्टः स्फुरद्रत्नकेयूरहाराभिरामं धराभारभूता सुरानीकदावं शरच्चन्द्रवक्त्रं लसत्पद्मनेत्रं दुरावारपारं भजे राघवेशं सुराधीशनीलाभ्रनीलाङ्गकान्तिं विराधादिरक्षोवधाल्लोकशान्तिं किरीटादिशोभं पुरारातिलाभं भजे रामचन्द्रं रघूणामधीशं लसच्चन्द्रकोटिप्रकाशादिपीठे समासीनमङ्के समाधाय सीतां स्फुरद्धेमवर्णां तडित्पुञ्जभासां भजे रामचन्द्रं निवृत्तार्तितन्द्रम्। तो श्री राम की स्तुति करते हुए इंद्र कहते हैं कि जो नील कमल की सी आभा वाले हैं, संसार रूप वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है, श्री पार्वती जी जिनके आनंद स्वरूप का हृदय में ध्यान करती हैं, जो जन्म मरण रूप संसार से छुड़ाने वाले हैं और शंकर आदि देवों के आश्रय हैं, उन भगवान राम को मैं भजता हूँ। जो देव मंडल के दुख समूह का नाश करने के एकमात्र कारण हैं तथा जो मनुष्य रूपधारी आकारहीन और स्तुति किए जाने योग्य हैं, पृथ्वी का भार उतारने वाले उन परमेश्वर परानंद रूप पूजनीय भगवान राम को मैं भजता हूँ। जो शरणागतों को सब प्रकार का आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं, जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है, जिनका तप और योग एवं बड़े बड़े योगीश्वरों की भावनाओं द्वारा चिंतन किया जाता है, तथा जो सुग्रीव आदि के मित्र हैं, उन मित्र रूप भगवान राम को मैं भजता हूँ। जो भोग परायण लोगों से सदा दूर रहते हैं और योगनिष्ठ पुरुषों के सदा समीप ही विराजते हैं, श्री जानकी जी के लिए आनंद स्वरूप उन चिदानंद घन
श्री रघुनाथ जी को मैं सर्वदा भजता हूँ। हे भगवान, आप अपनी महान योग माया के गुणों से युक्त होकर लीला से ही मनुष्य रूप प्रतीत हो रहे हैं। जिनके कर्ण आपकी इन आनंदमयी लीलाओं के कथामृत से पूर्ण होते हैं, वे संसार में नित्यानंद रूप हो जाते हैं। प्रभु, मैं तो सम्मान और सोमपान के उन्माद से मतवाला हो रहा था। सर्वेश्वरता के अभिमानवश मैं अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था। अब आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा त्रिलोकाधिपतित्व का अभिमान चूर हो गया। जो चमचमाते हुए रत्न जटित भुजबंध और हारों से सुशोभित हैं, पृथ्वी के भार रूप राक्षसों के लिए दावानल के समान हैं, और जिनका शरद चंद्र के समान मुख और अति मनोहर नेत्र कमल हैं, तथा जिनका आदि अंत जानना अत्यंत कठिन है, उन रघुनाथ जी को मैं भजता हूँ। जिनके शरीर की इंद्रनील मणि और मेघ के समान श्याम कांति है, जिन्होंने विराध आदि राक्षसों को मारकर संपूर्ण लोकों में शांति स्थापित की है, उन किरीट आदि से सुशोभित और श्री महादेव जी के परम धन रघुकुलेश्वर रामचंद्र जी को मैं भजता हूँ। जो तेजोमय सुवर्ण के से वर्ण वाली और बिजली के समान कांतिमयी जानकी जी को गोद में लिए करोड़ों चंद्रमाओं के समान देदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान है, उन निर्दुख और आलस्यहीन भगवान राम का मैं सदा ही भजन करता हूँ। ततः प्रोवाच भगवान भवान्या सहितो भवः रामम कमलपत्राक्षं विमानस्थो नभस्थले आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रष्टुं त्वां राज्यसत्कृतम् इदानीं पश्य पितरमस्य देहस्य राघवः ततो पश्यद्विमानस्थं रामो दशरथं पुरः ननाम शिरसा पादौ मुदा भक्त्या सहानुजः आलिङ्ग्य मूर्ध्न्यवघ्राय रामं दशरथो अब्रवीत् तारितोऽस्मि त्वया वत्स संसारात् दुःखसागरात् इत्युक्त्वा पुनरालिङ्ग्य ययौ रामेण पूजितः रामोऽपि देवराजं तं दृष्ट्वा प्राह कृताञ्जलिं मत्कृते निहतान् संख्ये वानरान् पतितान् भुवि जीवयाशु सुधावृष्ट्या सहस्राक्षममाज्ञया तथेत्यमृतवृष्ट्या तान् जीवयामास वानरान् ये मृता मृधे पूर्वं ते सुप्तोत्थिता इव पूर्ववद्बलिनो हृष्टा रामपार्श्वम् उपाययुः तथेत्यमृतवृष्ट्या तान् जीवयामास वानरान् ये मृता मूर्धे पूर्वं ते सुप्तोत्थिता इव पूर्ववद्बलिनो हृष्टा रामपार्श्वम् उपाययुः नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूषस्पर्शनादपि विभीषणस्तु साष्टाङ्गं प्रणिपत्याब्रवीद्वचः देव मामनुगृह्णीष्व मयि भक्तिर्यदा तव मङ्गलस्नानमद्य त्वं कुरु सीता समन्वितः अलङ्कृत्य सह भ्राता श्वो गमिष्यामहे वयं विभीषणवचः श्रुत्वा प्रत्युवाच रघुत्तमः। तो श्री राम की स्तुति की है अभी इंद्रदेव ने। सभी देवता श्री राम को देख देख कर प्रसन्न हैं और श्री राम अब चल दिए हैं अयोध्या की ओर। तो आकाश में विमान पर बैठे हुए भवानी सहित भगवान शंकर ने कमल दल लोचन श्री रामचंद्र जी से फिर कहा, हे रघुनंदन, मैं आपको राज्याभिषिक्त होते देखने के लिए अयोध्यापुरी में आऊँगा। इस समय आप अपने इस शरीर के पिता यानी दशरथ का दर्शन कीजिए।
तब श्री रामचंद्र जी ने अपने सामने विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ को देखा। उन्हें देखते ही उन्होंने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मण के सहित भक्ति पूर्वक चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया। दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया और उनका सिर सूंघ कर कहा, बेटा तुमने मुझे संसार रूप दुख समुद्र से पार कर दिया। ऐसा कह श्री राम को फिर हृदय से लगा और उनसे पूजित हो दशरथ जी चले गए। तब श्री रामचंद्र जी ने देवराज इंद्र को हाथ जोड़े खड़ा देखकर कहा, हे सहस्राक्ष, मेरी आज्ञा से तुम अमृत बरसा कर मेरे लिए युद्ध में मरकर पृथ्वी पर गिरे हुए वानरों को तुरंत जीवित कर दो। ऐसा सुन देवराज ने बहुत अच्छा कह अमृत बरसा कर उन सब वानरों को जीवित कर दिया। जो जो वानर पहले युद्ध में मारे गए थे वे सभी सोकर उठे हुए के समान पहले की भांति ही बलवान और प्रसन्न होकर भगवान राम के पास चले आए, किंतु वहाँ युद्ध में मरकर गिरे हुए राक्षस गण अमृत का स्पर्श होने पर भी नहीं उठे। इसी समय विभीषण ने साष्टांग प्रणाम करके कहा, भगवान आपकी मुझ पर अत्यंत प्रीति है, अतः इतनी कृपा कीजिए कि आज श्री सीता जी के सहित मंगल स्नान कीजिए। फिर कल भाई लक्ष्मण के सहित वस्त्राभूषणों से सुसज्जित हो हम सब चलेंगे। तो विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, सुकुमारो अति भक्तो में भरतो माम वीक्षते, जटावल्कलधारी स शब्द ब्रह्म समाहितः, कथम तेन विना स्नानम अलंकारादिकं मम, अतः सुग्रीव मुख्यांस्त्वं पूजयाशु विशेषतः, पूजितेषु कपीन्द्रेषु पूजितो अहं न संशयः, इत्युक्तो राघवेणाशु स्वर्णरत्नाम्बराणि च, ववर्ष राक्षसश्रेष्ठो यथा कामं यथा रुचि, ततस्तान् पूजितान् दृष्ट्वा रामो रत्नैश्च यूथपान्, अभिनन्द्य यथा न्यायं विससर्ज हरीश्वरान्, विभीषण समानीतं पुष्पकं सूर्यवर्चसम्, आरुरोह ततो रामस्तद्विमानम् अनुत्तमम्, अंके निधाय वैदेहीं लज्जमानां यशस्विनीं, लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रांतेन धनुष्मता, अब्रवीच्च विमानस्थः श्रीरामः सर्ववानरान्, सुग्रीवं हरिराजं च अंगदं च विभीषणं, मित्रकार्यं कृतं सर्वं भवद्भिः सह वानरैः, अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्टं गन्तुमर्हथ, सुग्रीव प्रत्याह्याशु किष्किन्धां सर्वसैनिकैः, स्वराज्ये वसलङ्कायां मम भक्तो विभीषणः, न त्वां धर्षयितुं शक्ताः सेन्द्रापि दिवौकसः। तो विभीषण ने जब श्री राम से कहा कि आप जानकी सब मंगल स्नान कीजिए, फिर हम वस्त्रभूषणों से सुसज्जित हो आपके साथ चलेंगे, तो श्री राम बोले कि मेरा भाई भरत अति सुकुमार और मेरा भक्त है, वह जटावल्कल धारण किए भगवान नाम में तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा, उससे मिले बिना मैं कैसे स्नान अथवा वस्त्राभूषण धारण कर सकता हूँ। अतः अब तुम शीघ्र ही सुग्रीव आदि वानरों का ही विशेष सत्कार कर दो। इन वानर वीरों का सत्कार होने से समझ लो मेरा ही सत्कार होगा, इसमें संदेह नहीं। तो श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर राक्षस श्रेष्ठ विभीषण ने वानरों को उनकी इच्छा और रुचि के अनुसार बहुत से रत्न और वस्त्र आदि मुक्त हस्त से दिए। इस प्रकार उन सब वानर यूथपतियों को रत्न आदि से सत्कृत देख श्री रामचंद्र जी ने सबकी यथा योग्य बड़ाई की और उन्हें विदा किया। फिर वे सकुचाती हुई यशस्विनी जानकी जी को गोद में ले महापराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मण के सहित विभीषण के लाए हुए सूर्य के समान तेजस्वी अति उत्तम पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। विमान पर बैठकर भगवान राम ने वानरराज सुग्रीव, अंगद, विभीषण और समस्त वानरों से कहा, आप लोगों ने अन्य समस्त वानर वीरों के सहित
मित्र का जो कुछ कार्य होता है वह खूब निभाया है। अब मेरी आज्ञानुसार आप अपने अपने इच्छित स्थानों को जाइए। सुग्रीव, तुम अपने समस्त सैनिकों सहित शीघ्र ही किष्किंधा को जाओ। विभीषण, तुम मेरी भक्ति में तत्पर रहकर अपने राज्य पर लंका में रहो। अब इंद्र के सहित देवगण भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। अब मैं अपने पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी को जाना चाहता हूँ। अयोध्यां गन्तुम् इच्छामि राजधानीं पितुर्मम। एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबलाः। ऊचुः प्राञ्जलयः सर्वे राक्षसश्च विभीषणः। अयोध्यां गन्तुमिच्छामस्त्वया सह रघुत्तम। दृष्ट्वा त्वामभिषिक्तं तु कौसल्यामभिवाद्य च पश्चात् प्रणीमहे राज्यमनुज्ञां देहिनः प्रभो। रामस्तथेति सुग्रीव वानरैः स विभीषणः। पुष्पकं सहनुमांश्च शीघ्रमारोह साम्प्रतम्। ततस्तु पुष्पकं दिव्यं सुग्रीवः सहसेनया। विभीषणश्च सामात्यः सर्वे चारुरुहुर्द्रुतं। तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरं परमासनं। राघवेणाभ्यनुज्ञातमुत्पपात विहाय सा। बभौ तेन विमानेन हंसयुक्तेन भास्वता। प्रहृष्टश्च तदा रामश्चतुर्मुख इवापरः। ततो बभौ भास्करबिम्बतुल्यं कुबेरयानं तपसानुलब्धं। रामेण शोभां नितरां प्रपेदे सीता समेतेन सहानुजेन। तो श्री रामचंद्र जी ने जब सबसे कहा कि सब अपना अपना राज्य संभालें, अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालें, मैं भी अब अयोध्या जाना चाहता हूँ, तो उनके इस प्रकार कहने पर वो समस्त महाबली वानर गण तथा राक्षस गण विभीषण हाथ जोड़कर बोले, हे रघुश्रेष्ठ, हम सब आपके साथ अयोध्या चलना चाहते हैं। ये प्रभु, हम आपको राज्याभिषिक्त हुआ देखकर और माता कौशल्या की वंदना कर फिर अपना राज्य ग्रहण करेंगे। आप हमें साथ चलने की आज्ञा दीजिए। तब रामचंद्र जी ने कहा, बहुत अच्छा सुग्रीव, अब वानरों के सहित तुम शीघ्र ही विभीषण और हनुमान को साथ लेकर इस विमान पर चढ़ो। तब सेना के सहित सुग्रीव और मंत्रियों के सहित विभीषण ये सभी बड़ी शीघ्रता से दिव्य विमान पुष्पक पर चढ़ गए। उन सब के आरूढ़ हो जाने पर वह कुबेर का परम यान भगवान राम की आज्ञा पा आकाश मार्ग से उड़ चला। उस तेजस्वी विमान पर जाते हुए भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसे सुशोभित हुए मानो दूसरे ब्रह्मा जी हंस पर चढ़े जा रहे हों। उस समय वह तपस्या से प्राप्त हुआ कुबेर का यान सूर्यबिंब के समान सुशोभित होने लगा तथा श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण के सहित भगवान राम के कारण तो उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई थी। श्री राम चल दिए हैं अयोध्या की ओर। समाप्त हो गया है उनका वनवास और संपूर्ण हो गया है उनका पृथ्वी पर अवतार लेने का हेतु। और यहाँ पे हम समाप्त करते हैं श्रीमद् आध्यात्म रामायण से युद्ध कांड से 13वां सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्ध कांडे 13 सर्गः। जय श्री सीताराम, जय भारत।